Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 1.4 from the elements book. इसके 3 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी 4th क्वेश्चन. लेट ए बी सी बी एनी 3 सेट्स प्रूव दैट a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना. तो अगर हमें 2 क्वांटिटी इक्वल प्रूव करनी है तो स्टूडेंट हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में कि एक को दूसरे का सबसेट दिखाया था, फिर दूसरे को पहले वाले का सबसेट, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल. तो यहाँ से ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो पहले हम a माइनस बी को किसका सबसेट दिखाएंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को किसका सबसेट दिखा देंगे, a माइनस b का. स्टार्ट करते हैं. a माइनस बी को हम पहले किसका सबसेट दिखाएंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. तो लेट कोई भी x हम किस में लेके चलेंगे, a माइनस बी में. तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, b सेट में. x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b. x बिलोंग टू a एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर x बिलोंग टू b मतलब कि b में बिलोंग नहीं कर रहा तो वो किस में करेगा, उसके b कॉम्प्लीमेंट में. तो x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट. अब बीच में एंड है तो एंड में बिलोंग टू में हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन. x किस में बिलोंग कर गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. इसी में दिखाना था ना. तो यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. इट इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सेकंड देखते हैं. सेकंड में हम कोई भी x इसमें लेके चलेंगे और a माइनस बी में दिखा देंगे. लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b डैश. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, x a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन है, x किस में बिलोंग कर रहा है, b डैश में. x बिलोंग टू a एंड x किस में बिलोंग नहीं करेगा, फिर वो सेट में. अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो किस में बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट, वो सेट में. तो x डज नॉट बिलोंग टू b. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन किस में नहीं कर रहा, b में. तो माइनस में b. तो इसको हम लिख देंगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया, a माइनस b का. इट इज इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह देंगे हम कि जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b डैश. सेम एज इट इज है जो हमने इसका थर्ड क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें भी यही दिखाया था. पहले कोई भी x इसमें लेके चले और इसमें दिखा दिया तो मीन्स ये इसका सबसेट. फिर सेकंड में इसमें लेके चले, इसमें दिखा दिया तो ये इसका सबसेट. देखो x यहाँ से a माइनस बी में लेके चले थे और किस में दिखा दिया हमने, a इंटरसेक्शन b डैश में. फिर हम a इंटरसेक्शन b डैश में लेके चले और किस में दिखा दिया, a माइनस b में. सो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड पार्ट देखते हैं. इसमें लेके चलेंगे और हम इसमें दिखा देंगे. लेट x बिलोंग टू a माइनस बी. इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x बिलोंग टू a है एंड x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, b सेट में. इसका यही मतलब है ना, ये है डिफरेंस ऑफ दी सेट कि x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, b सेट में. तो यहाँ से x बिलोंग टू a एंड x इसको क्या लिख सकते हैं, वो किस में बिलोंग करेगा, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में. अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x इसमें लेके चले थे और इसमें दिखा दिया, a का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो x बिलोंग कर रहा है a में लेकिन किस में बिलोंग नहीं करेगा, वो a कॉम्प्लीमेंट में. एंड x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ से लिख सकते हैं जो x है वो बिलोंग कर रहा है b कॉम्प्लीमेंट और किस में बिलोंग नहीं कर रहा, a कॉम्प्लीमेंट. मीन्स b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट. सो a माइनस b इज द सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट. ये सबसेट बन गया इसका. ये इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें लेके चलेंगे और a माइनस बी में दिखा देंगे. लेट x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस में a कॉम्प्लीमेंट. तो इसका क्या मतलब है, x किस में बिलोंग कर रहा है, b कॉम्प्लीमेंट में एंड x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, a कॉम्प्लीमेंट में. अब हमें a माइनस बी चाहिए तो यहाँ से b कॉम्प्लीमेंट को b बना सकते हैं ना हम. कैसे कि x इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, b सेट में. एंड x इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो
कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा तो किस में बिलोंग करेगा, ए सेट में। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो x ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन किस में बिलोंग नहीं कर रहा, बी में। सो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए माइनस बी। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हम पहले एक्स इसमें लेके चल रहे हैं और इसमें दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन है तो एंड x बिलोंग टू b माइनस सी। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। किस में बिलोंग नहीं कर रहा, c में। अब हमें a और b का पेयर चाहिए, a और c का। तो यहां से लिख देंगे इसको x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। फिर बीच में क्या है इसमें एंड x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। ठीक है, a और c का पेयर, a और b का। तो इसको क्या लिख सकते हैं कंबाइन करके, x किस में बिलोंग कर गया, a इंटरसेक्शन b में एंड x बिलोंग टू a माइनस c। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे a इंटरसेक्शन c चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, a इंटरसेक्शन c में। क्योंकि इसने बोल रखा था ना स्टूडेंट कि x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन c में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर c में ही बिलोंग नहीं कर रहा तो वो किस में भी नहीं करेगा, a इंटरसेक्शन c में। क्योंकि हमें यहाँ पे a इंटरसेक्शन c चाहिए। वैसे हम इसको a माइनस सी भी लिख सकते हैं लेकिन a इंटरसेक्शन c लाने के लिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया कि x किस में बिलोंग नहीं करेगा, a इंटरसेक्शन c में। क्योंकि ओनली a में बिलोंग कर रहा है, c में नहीं कर रहा, तो वो a इंटरसेक्शन c में भी नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब कंबाइन करके बीच में एंड है, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b माइनस में, माइनस लगा सकते हैं ना कि x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, a इंटरसेक्शन c में। यही तो है, इसमें लेके चले थे और हमने इसमें प्रूव कर दिया। सो a इंटरसेक्शन b माइनस c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसका यहाँ से इसका x लेके चलेंगे और हम इसमें दिखा देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, a इंटरसेक्शन b माइनस c। तो लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो x किस में बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, a इंटरसेक्शन b में, और किस में नहीं कर रहा, a इंटरसेक्शन c में। ठीक है, लिख सकते हैं ना, a इंटरसेक्शन c में बिलोंग नहीं कर रहा तो एंड x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। तो इसमें हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। लेकिन a में तो बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से भी, ये तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया तो यहाँ पे x बिलोंग टू a आएगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो x अगर a में है c में नहीं है तो वो किस में भी नहीं होगा, a इंटरसेक्शन c में, जैसे हमने इसको लिखा था। यही तो थी, x a में था, x डज नॉट बिलोंग टू c। फिर हमने लिखा था कि x किस में बिलोंग नहीं करेगा, a इंटरसेक्शन c में। सेम एज इट इज हमने x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c था तो उसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि x बिलोंग कर गया था आगे a में, यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू c। तो यहाँ से हम x बिलोंग टू a को हमें क्या चाहिए, a इंटरसेक्शन b माइनस c। a है 1 टाइम्स चाहिए तो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है a में, b और c का कॉम्बिनेशन एंड x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो x बिलोंग कर रहा है a में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x किस में बिलोंग कर गया, x बिलोंग टू b माइनस c। b में बिलोंग कर रहा है लेकिन c में नहीं कर रहा, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b माइनस c। यही तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें लेके चले थे और हमने x इसमें दिखा दिया। सो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस में c। इट इज इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इंटरसेक्शन b माइनस c किसके इक्वल आ गया, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव। नाउ इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। a यूनियन b माइनस c इक्वल टू a यूनियन b माइनस c माइनस में
ए। लेट x बिलोंग टू A यूनियन B माइनस C, इसमें लेके चलेंगे और हम A यूनियन B माइनस C माइनस A में दिखा देंगे। तो लेट x बिलोंग टू A यूनियन B माइनस C, तो यूनियन का क्या मतलब होता है, और आएगा x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B माइनस C। यहाँ से x बिलोंग टू A है और x बिलोंग टू B है एंड x डज नॉट बिलोंग टू C है, C में बिलोंग नहीं कर रहा। अब हमें A यूनियन B चाहिए, A और B का पेयर और C और A का। x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B एंड यहाँ से x डज नॉट बिलोंग टू C है और यहाँ से ले लेते हैं एंड x बिलोंग टू A। ठीक है, ये और है तो बीच में यूनियन आ जाएगा, x बिलोंग टू A यूनियन B। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि x C में बिलोंग नहीं कर रहा, A में बिलोंग कर रहा है, तो x C माइनस A लिख सकते हैं ना। x डज नॉट बिलोंग टू, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए ना, माइनस C माइनस A, तो C आगे चाहिए माइनस में A, और ये माइनस यानी कि डज नॉट बिलोंग टू का साइन चाहिए, तो x डज नॉट बिलोंग टू किस में बिलोंग नहीं कर रहा, C, और लेकिन बिलोंग कर रहा है, तो पहले ही माइनस है और डज नॉट का साइन है, तो ये इसमें क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस C माइनस A, यानी कि x डज नॉट बिलोंग टू C माइनस A, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर x C में तो बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन A में कर रहा है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू C माइनस A। तो इसको खोल लेंगे तो देखो x डज नॉट बिलोंग टू C और माइनस में पहले इसमें तो A बाहर है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू, ये किस में चेंज हो जाएगा, फिर ये बिलोंग टू। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग टू A यूनियन B, और ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो मीन्स C माइनस A। ठीक है, A यूनियन B माइनस C माइनस A, इसमें लेके चले थे, इसमें दिखा दिया। सो A यूनियन B माइनस C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस C माइनस A। ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसमें लेके चलेंगे तो लेट x बिलोंग टू A यूनियन B माइनस C माइनस A, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, x बिलोंग टू A यूनियन B एंड x डज नॉट बिलोंग टू C माइनस A, यही है ना, C माइनस A में बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसको लिख देंगे x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B। इसको क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग टू C माइनस A है, तो ये स्टेप क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू C बट x बिलोंग टू A, x डज नॉट बिलोंग टू C एंड x बिलोंग टू A, x बिलोंग टू A वन टाइम्स है। अब हमें ये चीज क्या चाहिए, A यूनियन B माइनस C बनाना है, A वन टाइम्स यहाँ पे, तो x बिलोंग टू A आगे निकाल देंगे, फिर एंड x बिलोंग टू A, सॉरी यहाँ पे और है ना तो यूनियन आएगा, और x बिलोंग टू B एंड x डज नॉट बिलोंग टू C, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B माइनस C, यही है ना कि B में बिलोंग कर रहा है, C में नहीं कर रहा, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, और के नाम का यूनियन आ जाएगा B माइनस में C। इसमें लेके चले थे और x हमने इसमें दिखा दिया। सो A यूनियन B माइनस C माइनस A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस C। इट इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं हम कि A यूनियन B माइनस C किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, A यूनियन B माइनस A यूनियन C माइनस में A। यही हमें क्या करना था, प्रूव। क्लियर है ना स्टूडेंट, ये स्टेप है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमें C माइनस A चाहिए, तो हम इसको इस स्टेप को लिख सकते हैं कि x किस में बिलोंग नहीं करेगा, C माइनस A में। सेम स्टेप यहाँ पे बन रहा है, तो इसके बाद हम कौन सा स्टेप लिख देंगे, x डज नॉट बिलोंग टू C एंड x बिलोंग टू A। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से प्रूव। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ। A यूनियन B माइनस C इक्वल टू A माइनस C यूनियन B माइनस C, ये इक्वल, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से x इसमें लेके चल रहे हैं, लेट x बिलोंग टू A यूनियन B माइनस में C। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, x किस में बिलोंग कर रहा है, A में, और x बिलोंग टू B। ठीक है, और ये C में बिलोंग नहीं कर रहा, तो एंड x डज नॉट बिलोंग टू C। अब हमें राइट हैंड साइड में A और C का पेयर, B और C का, तो A और C को इकट्ठा लिख देंगे, x बिलोंग टू A एंड
x डज नॉट बिलोंग टू सी, और बीच में क्या है और, x बिलोंग टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी, लिख सकते हैं ना, x बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी, और x बिलोंग टू बी, x डज नॉट बिलोंग टू सी। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू ए माइनस सी, हम a माइनस सी चाहिए यहाँ पे, और x बिलोंग टू b माइनस सी, ठीक है, बीच में और है तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यूनियन a माइनस सी यूनियन b माइनस सी, इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया। सो a यूनियन b माइनस सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस सी यूनियन b माइनस सी। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसमें लेके चलेंगे और a यूनियन b माइनस सी में दिखा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, लेट x बिलोंग टू a माइनस सी यूनियन b माइनस सी। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, x बिलोंग कर रहा है a माइनस सी और x बिलोंग टू b माइनस सी, x बिलोंग टू a माइनस सी और x बिलोंग टू b माइनस सी। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग कर रहा है a में एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, और x बिलोंग कर रहा है b में एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब हमें a माइनस सी b माइनस सी ये इधर बनाना है, a यूनियन b और c अलग, a और b को इकट्ठा लिख देंगे। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, इनको इकट्ठा लिख देंगे, x बिलोंग टू b, क्योंकि क्या चाहिए हमें यूनियन, एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब c को हम माइनस कर देंगे, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो a यूनियन b माइनस में c। देखो इसमें लेके चले थे हम और हमने इसमें दिखा दिया। सो a माइनस सी यूनियन b माइनस सी इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस सी। इट इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं हम, यहाँ से a माइनस सी यूनियन b माइनस सी किसके इक्वल है स्टूडेंट, a यूनियन b माइनस में c। ठीक है, एक बार हम फर्स्ट में x का सबसे x लेके चले फर्स्ट में और वो हमने सेकंड में दिखा दिया दूसरे सेट में, फिर दूसरे में लेके चले फर्स्ट में दिखा दिया, दोनों क्वांटिटी क्या आ गई यहाँ से इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट सिक्स्थ, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। हम x इसमें लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b माइनस में c। तो इसका क्या मतलब है, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, c भी बिलोंग नहीं कर रहा। राइट हैंड साइड में हमें a माइनस सी एंड b माइनस सी चाहिए, a और b का पेयर बना देंगे यहाँ से, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। a और b का, a और c का और b और c का, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, फिर बीच में एंड है x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो इसको लिख सकते हैं ना, x a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन किस में नहीं कर रहा, c में, तो a माइनस सी एंड x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, b माइनस सी। अब बीच में एंड है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी, इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया। सो a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में x किस में लेके चलेंगे, इसमें x बिलोंग टू a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो इसको लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, x बिलोंग कर रहा है a माइनस सी एंड x बिलोंग कर रहा है b माइनस सी, a माइनस सी एंड x बिलोंग टू b माइनस सी। अब इसका क्या मतलब है, x बिलोंग कर रहा है a में लेकिन बिलोंग किस में नहीं कर रहा, c सेट में, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो लेफ्ट में a इंटरसेक्शन b है तो a और b का कॉम्बिनेशन बना देंगे यहाँ से, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, और बीच में क्या है एंड, फिर दोनों से लिख सकते हैं ना x डज नॉट बिलोंग टू c।
इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो x किस में बिलोंग कर गया, एंड है तो इंटरसेक्शन आ गया, एंड x डज नॉट बिलोंग टू C। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है लेकिन किस में नहीं कर रहा, C में, तो माइनस में C यही चाहिए। तो यहाँ से A माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस में C। इट इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये किसके इक्वल आ गया, A इंटरसेक्शन B माइनस में C इक्वल टू A माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस C। क्लियर है ना स्टूडेंट? एक बार फिर से देखो, हम x इसमें लेके चले थे A इंटरसेक्शन B माइनस C में, तो x बिलोंग कर गया इसमें, और ये माइनस C था तो x डज नॉट बिलोंग टू C। अब A और C का पेयर, B और C का पेयर, तो x बिलोंग टू A, x डज नॉट बिलोंग टू C, एंड x बिलोंग टू B, x डज नॉट बिलोंग टू C। इसको लिख सकते हैं हम x बिलोंग टू A माइनस C, x बिलोंग टू B माइनस C। तो इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया, तो ये इसका क्या बन गया, सबसेट। अब हम x इसमें लेके चले, x बिलोंग टू A माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस C, तो इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा है इसमें, इंटरसेक्शन मीन्स एंड x बिलोंग टू B माइनस C, x बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू C, x बिलोंग टू B एंड x डज नॉट बिलोंग टू C। तो A और B को कंबाइन लिख दिया मैंने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B, x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B एंड x डज नॉट बिलोंग टू C। तो इसको कंबाइन करके लिख दिया x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B एंड x डज नॉट बिलोंग टू C। इनको लिखा x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B माइनस में C। तो ये क्या आ गए, इन आपस में दोनों सबसेट हो गए, सो बोथ आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। Prove that if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is subset of C। हमें A B का सबसेट गिवन है, B C का, और हमें प्रूव करना है कि A किसका सबसेट होगा, C का। तो यहाँ से A is the subset of B गिवन है, तो if X belong to A, then X किस में बिलोंग कर जाएगा स्टूडेंट, B में, and B is the subset of C। if X belong to B, then X किस में बिलोंग कर जाएगा, C में। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं, अगर x A में बिलोंग कर रहा है देन वो x किस में बिलोंग कर जाएगा, C में, क्योंकि x A में बिलोंग कर रहा है तो वो B में है, और B में है तो वो C में है। तो ये हो गया, अगर x A में है देन x बिलोंग टू C, तो इसको हम लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ C। यही तो हमें प्रूव करना था, A इज द सबसेट ऑफ C। वेरी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो, A सबसेट था B का, ये हमें गिवन था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर x A में बिलोंग करेगा तो x किस में चला जाएगा, B में। B सबसेट है C का, अगर वो B में बिलोंग करेगा तो किस में चला जाएगा, C में। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर x A में बिलोंग कर रहा है तो x किस में चला जाता है, C सेट में, सो A इज द सबसेट ऑफ C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ। लेट A एंड B बी any two sets, prove that A minus B union B equal to A union B। इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं स्टूडेंट, A माइनस B यूनियन B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A माइनस B किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A में बिलोंग कर रहा है लेकिन B में बिलोंग नहीं कर रहा। तो B में बिलोंग नहीं कर रहा, उसको लिख दिया मैंने B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे हम, A यूनियन B, फिर इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन, इसका क्या है, ये क्या होता है, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, U इक्वल टू B यूनियन B डैश, ठीक है। अब हम किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, वही सेम सेट आ जाएगा। तो मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, A यूनियन B। इसी के इक्वल तो हमें प्रूव करना था ना, कि A माइनस B यूनियन B, A माइनस B यूनियन B किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, A यूनियन B के, ठीक है ना। हम A माइनस यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं कि A माइनस B किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B डैश, ये पुट कर दिया। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे हमने लगाया, A यूनियन B और इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B, ये किसके इक्वल होता है, U के। तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आ जाता है, तो मीन्स A यूनियन B, तो ये इसके इक्वल हो गया। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, A माइनस B
इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। तो ये किसकी वैल्यू होती है, जो बी कॉम्प्लीमेंट और जो बी सेट होता है तो उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन 5। अब दोनों का कॉमन लेंगे तो वो क्या आएगा, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो सो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 5 के। यही हमें क्या करना था इसके अंदर, प्रूव। नाउ थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन का। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें प्रूव करना है यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, ये ए माइनस बी के, क्योंकि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हम क्या आएगा, ये ए माइनस बी। इजिली हम वेन डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए माइनस बी को लिख दिया फिर से मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यही है इसकी राइट हैंड साइड। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इजिली लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि ए माइनस बी किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है। यहाँ से हम रीजन भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव ए माइनस बी के इक्वल हो, ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए, इफ एंड ओनली इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है स्टूडेंट, टू वे इंप्लीमेंट है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि ये कंडीशन हमें गिवन है, ये प्रूव कर देंगे। ए माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल है, ए के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, लेकिन एक्स किस में बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, बी में, और यूनियन बी। तो एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग टू बी। फिर यहाँ से हम अलग अलग कर देंगे इनको। हम यहाँ पे ए माइनस बी की जगह पे डायरेक्ट ये फर्स्ट वाला रिजल्ट भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। ये लेके चल रहे हैं और ये हम प्रूव करेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ गया, ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला खोलेंगे तो इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इक्वल टू ए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये क्या आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेम सेट आ जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ए के। और ये कंडीशन तब होती है, तब कब होती है ये, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट होता है ना, तब ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है, ए के। वेन डायग्राम से भी हम इजिली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कंडीशन लेके चले थे और ये हमने प्रूव कर दी। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल, ए के। तो यहाँ से फिर से क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इक्वल टू ए। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इक्वल टू ए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ए के। ये फिर से ये कंडीशन किसकी है, तो यहाँ से बी क्या है हमारा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए के। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना कि दोनों कंडीशन आपस में क्या हो गई, ये इक्वल के। ए यूनियन बी यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ए के, ठीक है। तो यहाँ से हम इस कंडीशन को, ये तो हमें प्रूव करना है तो ए को लेके नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे लास्ट में कि ये किसके इक्वल होगा, ए के। ये कंडीशन है लेके चले, और बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से आ गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। इफ यहाँ पे लिखेंगे इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, सो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, यहाँ से किसके इक्वल होता है, ए के। कब, व्हेन बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ पार्ट, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। स्टूडेंट एक बार ये कंडीशन लेके ये प्रूव कर दिया, फिर ये कंडीशन लेके हमने ये प्रूव कर दिया। तो हैंस ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ
बी इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 7th, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पी ए यूनियन पी बी इज द सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी। एक तो ये प्रूव करना है हमें फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में पी ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी, यानी कि पी ए यूनियन बी क्या नहीं होता, इसका सबसेट जरूरी नहीं है कि वो किसका सबसेट हो, पी ए यूनियन पी बी का। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं स्टूडेंट। ये हमें पी ए यूनियन पी बी किसका सबसेट दिखाना है, ये तो कोई भी एक्स हम इसमें लेके चलेंगे और उसको किस में दिखा देंगे, ए यूनियन बी में। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू पी ए यूनियन पी बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, पी ए में, बीच में यूनियन है तो क्या आ गया, और एक्स बिलोंग टू पी बी। अगर वो पावर सेट में बिलोंग कर रहा है तो यहां से कैपिटल एक्स मान लेते हैं इसको, कोई भी कैपिटल एक्स है। तो ये एक्स किसका सबसेट हो गया स्टूडेंट, ए का, क्योंकि जो सबसेट होगा वही तो पावर सेट में बिलोंग करता है ना। पावर सेट में तो सारे क्या होते हैं, सबसेट्स, गिवन सेट के क्या होते हैं, सबसेट। तो यहां से भी एक्स किसका सबसेट हो गया, बी का। तो और है तो बीच में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन हमें बताना क्या है, पी ए यूनियन, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये बिलोंग किस में करेगा, फिर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि पावर सेट में सारे क्या होते हैं, सबसेट। जैसे हमने एक्स बिलोंग टू पी ए यूनियन पी बी लिया था, तो एक्स बिलोंग टू पी ए और एक्स बिलोंग टू पी बी। अगर वो पी ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, एक्स इज द सबसेट ऑफ बी। कंबाइन करके लिख दिया एक्स इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सबसेट है ये इसका, तो वो किस में बिलोंग करेगा, वो पावर सेट ऑफ द ए यूनियन बी। इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया। सो पी ए यूनियन पी बी किसका सबसेट आ गया स्टूडेंट, पी ए यूनियन बी। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, इजी था ना, कुछ भी नहीं है, एक्स लेके चले पी ए यूनियन पी बी में और दिखा दिया पी ए यूनियन बी में। सेकंड पार्ट करते हैं, पी ए यूनियन बी इज नॉट दी नेसेसरी ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी, यानी कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो पी ए यूनियन बी है ना वो सबसेट बने पी ए यूनियन पी बी का। तो मान लेते हैं कोई भी सेट, लेट ए इक्वल टू ए, ठीक है, बी मान लिया मैंने बी सेट। अब मैं ये कैपिटल बी मान लूँ इसको, तो ए यूनियन बी क्या हो गया स्टूडेंट, ये मैंने ए मान लिया कोई भी, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए बी, ए यूनियन बी में। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया स्टूडेंट, तो ये तो सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये करली ब्रैकेट यहाँ पे आएगी। तो पी ऑफ ए, पावर सेट निकालेंगे हम ए का, तो जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है, और जो सेट इटसेल्फ होता है वो भी क्या होता है, सबसेट। तो पावर सेट में क्या आएगा, एक तो फाई और क्या आएगा ए, यही तो होंगे दो इसके। सिमिलरली पी ऑफ बी क्या आएगा इसके अंदर, फाई, दूसरा ये सेट इटसेल्फ, ये पावर सेट ऑफ। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, फाई ए बी और क्या आएगा इसके अंदर ए बी, ठीक है। तो यहां से देखो क्या पी ए यूनियन बी किसका सबसेट है, पी ए यूनियन पी बी का। यहां से पी ए यूनियन पी बी निकालेंगे हम, क्या आ गया स्टूडेंट, ये फाई ए और बी, फाई 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिख दिया, फाई ए बी, तो ये आ गया। क्या ये बताओ पी ए यूनियन बी इसका सबसेट है, नहीं है ना, ये तो इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, ये हमने एग्जांपल से प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस पी ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरी ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। क्लियर है ना स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या लिया था, ए कोई भी सेट ले लिया जिसके अंदर 1 एलिमेंट है ए, बी ले लिया बी है जिसके अंदर, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए बी। अब हमें पावर सेट का यहाँ पे पावर सेट निकालना है, तो पी ऑफ ए क्या आ गया, फाई ए, पी ऑफ बी फाई बी, ए यूनियन बी क्या आ गया, फाई ए बी और ए बी इटसेल्फ सेट। अब पी ए यूनियन पी बी निकालेंगे तो दोनों का यूनियन कर दिया, तो यूनियन में पी ऑफ ए के भी एलिमेंट आएंगे, पी ऑफ बी के भी, और दोनों के कॉमन एलिमेंट भी, और कॉमन एलिमेंट को हम 1 टाइम्स लिख देंगे। तो ये फाई कॉमन था तो फाई ए बी। तो लेकिन यहाँ से हमें दिख रहा है एग्जाम्पल से कि पी ए यूनियन बी इज नॉट द सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी, यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 8th,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो करना हमें बी और सेट को इक्वल प्रूव करना है। तो यहां से हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। मैंने क्या किया इस कंडीशन में, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, दोनों तरफ किया है। फिर यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, सी के। वेन डायग्राम में भी हम दे सकते हैं कि ए और सी का हम इंटरसेक्शन लें तो किसके इक्वल आएगा, कंप्लीट सेट सी के साथ, ए यूनियन सी फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, सी सेट के साथ। यहाँ से ए यूनियन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी की, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ गया, सी के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे कि जो ए इंटरसेक्शन सी था ये किसके इक्वल था, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल था, ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी था तो ये किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो गिवन था हमें। अब हम यही कंडीशन लेके ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, अब हमने क्या किया था, इसमें इंटरसेक्शन सी किया था, अब कर लेते हैं हम इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी और सी हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हुआ था, सी सेट के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। यहाँ से हम खोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी यहाँ से क्या कर देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी के। यहाँ भी यही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो गई, इक्वल। तो बी सेट किसके इक्वल आ गया, सी के। यही प्रूव करना था हमें। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया है, ए यूनियन बी किसके इक्वल था, ए यूनियन सी के, तो इंटरसेक्शन सी मैंने दोनों तरफ कर दिया, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ गया, सी के। ये सेट सी के इक्वल होगा, हम वेन डायग्राम से इजिली देख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो यहाँ से ये ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल था, ए इंटरसेक्शन बी, पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी ले लिया, तो यहाँ से ये तो बी बन गया, इसको खोला तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट के इक्वल, और यही सेट सी सेट के इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी सेट किसके इक्वल आ गया, सी के। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी के जो आगे नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.5 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन दी सेट्स। ठीक है, पहले उसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5। थैंक्स एवरीवन।